दोस्तों, आज की खबर सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी चर्चा सामने निकल कर आ रही है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, लेवल वाइज सैलरी गैप और आने वाले समय में मिलने वाली नई बेसिक सैलरी पर विस्तार से बातचीत हुई। अब उस बैठक में जो है जुड़ी कड़ी बातें जो है सामने आई हैं, जिन्हें जानना हर कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम पूरी कैलकुलेशन भी समझेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्तमान स्थिति को समझते हैं। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 के कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसके ऊपर वर्तमान महंगाई भत्ता लगभग 60% तक पहुंच चुका है। यानी अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो कर्मचारी पहले से ही 1.60 के बराबर लाभ ले रहा है। यूनियन की तरफ से सरकार के सामने यही बात रखी गई कि आज के समय में 18,000 में परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ चुका है, किराया, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें पहले से कहीं ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी जरूर जताई गई है। बैठक में यह भी कहा गया कि पहले वेतन जिस आधार पर तय किया गया था वह छोटे परिवार और पुराने खर्चों के हिसाब से था, लेकिन आज जिम्मेदारियां और खर्च दोनों कई गुना बढ़ चुके हैं। इसलिए अब नई सैलरी तय करते समय वर्तमान समय के खर्चों को ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों, अगर आज के हालात के अनुसार गणना की जाए तो कम से कम 2.26 का फिटमेंट फैक्टर बनता है। इसे यूनियन स्तर पर जो है न्यूनतम स्तर पर माना जा रहा है। इसके बाद यूनियन ने कहा कि केवल इतना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि कम से कम 2.50 तक फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके। अब अगर 18,000 बेसिक पर 2.50 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो नई बेसिक सैलरी लगभग 45,000 बनती है। यही आंकड़ा बैठक में प्रमुख रूप से रखा गया। यूनियन का कहना था कि आज के समय में इससे कम वेतन में परिवार को सही ढंग से पालन पोषण करना आसान नहीं है। अगर सरकार कर्मचारियों को राहत देना चाहती है तो न्यूनतम वेतन को मजबूत करना जरूरी है। इसके अलावा एक और बड़ी मांग सामने आई और वह थी 3.00 से 3.20 फिटमेंट फैक्टर की। यूनियन ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में कर्मचारियों की स्थिति सुधारना चाहती है तो 3.20 तक फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जाना चाहिए। अगर 18,000 पर 3.20 लगाया जाए फिटमेंट फैक्टर तो नई बेसिक सैलरी लगभग 57,600 बनती है। यानी 57,000 से ज़्यादा की बेसिक बनने की संभावना दिखाई देती है। इसी वजह से कर्मचारी वर्ग में इस मांग को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, जो बैठक में उठाया गया है। वह है लेवल वाइज सैलरी गैप का। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर लेवल 6 की सैलरी लगभग 35,400 मानी जाए और वहीं लेवल 7 की सैलरी 44,900 के आसपास हो, तो दोनों में जो है करीब 10,000 का अंतर दिखाई देता है। लेकिन जब लेवल 7 से लेवल 8 की तरफ जाते हैं तो सैलरी जो है 47,600 के आसपास पहुंचती है, जहां अंतर काफ़ी कम रहा जाता है। इसी तरह अलग अलग लेवल में कहीं ज़्यादा अंतर है तो कहीं कम है, अंतर दिखाई देता है। यूनियन ने साफ कहा कि यह व्यवस्था पूरी तरह से संतुलित नहीं है और इसमें जो है सुधार किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार के सामने सुझाव रखा गया कि हर लेवल पर एक समान बढ़ोतरी स्टेप बाय स्टेप होती रहे, करने के बजाय लेवल के हिसाब से अलग अलग सुधार किया जाए, ताकि निचले और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ मिल सके। खासकर लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों को राहत देने की मांग जोरदार तरीके से रखी गई है। बैठक में यह भी कहा गया कि कर्मचारी लेवल सैलरी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने जीवन स्तर के अनुसार उचित वेतन मांग रहे हैं, और न्यूनतम वेतन मजबूत होगा तो बाकी सभी लेवल की सैलरी भी उसी हिसाब से बेहतर बनेगी। इसलिए अब इस बार फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यही तय करेगा कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी के हाथ में कितनी सैलरी आएगी। अब आगे क्या होगा, अभी अलग अलग यूनियन, कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन और व्यक्तिगत सुझाव
जो है सरकार को भेजे जा रहे हैं। इसके बाद सभी मांगों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। फिर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसी के आधार पर अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। यानी आने वाले महीनों में बड़ी खबरें लगातार सामने आ सकती हैं। यूनियन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कर्मचारियों की उम्मीदों के अनुसार फैसला नहीं हुआ तो आगे आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। यानी आने वाले समय में सरकार और कर्मचारियों को दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों, आप यह बताइएगा कि आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, यानी कि 2.50 से लेकर 3.20। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।